रात पहुंची है कुन्ननपुर में। शिशुपाल की रुक्म कंवर बड़ी भारी जो है सेवा कर रहा है। जगह जगह जो है उनकी आवागमनी हो रही है, स्वागत सत्कार हो रहा है। बारात को बढ़िया सुंदर जनवासे में ठहराया है। अनेक प्रकार के जो है नाना प्रकार के तंबू लगे और तंबुओं में मोतियों की झालरें लगी हुई है। ऐसा सुंदर साज सब सजा हुआ है। धन धन आज दिहाड़ो उगो थे मारे घर आया। ऐसे जो रुक्म कंवर है वो बड़ा भारी स्वागत सत्कार कर रहा है। और इधर गोखे चढ़ी दल जोवती राजा भीम की नार। बिर दिखलाऊं बाई थारा आवो हरि राजकुमार। ऊपर झरोखे में चढ़ करके और महाराज भीम की महारानी देख रही है शिशुपाल की जान और अपनी बेटी रुक्मणी से कहती है कि बेटा इधर आ, इस झरोके में से दिखा देती हूँ तुम्हारा बर जो है, बर दिखलाऊं बाई थारा। रुक्मणी जी एकदम क्रोध में आकर के खींचती रुक्मण यूं भने मां मत भाको बोल। 14 भुवन रो राव भणी जे बर बर श्या गोपाल। रुक्मणी के माँ आप ऐसी बात मत बोलो। हम तो 14 भवन का जो राजा है गोपाल द्वारिकाधीश भगवान, उनको पति के रूप में हम वर्ण करेंगे, किसी और को नहीं। 14 भुवन रो राव भणी जे बर बर श्याले पाणी। 14 भवन रो राव भणी जे बर बर श्याले पाणी। के आंदे दहा नवनल में परड़ा सारंग पाणी। सारंग पाणी शशि मुनि रखे यो डाहळ मोई दीखे। सारंग पाणी शशि मुनि रखे ओ डाहळ मोई दीखे। नीर बिना नलिनी जूं सूके यूं हर बिना भी सूके। मान सरोवर हंसा देखा काग नजर नहीं आवे। मान सरोवर हंसा देखा काग नजर नहीं आवे। सागर नागर सिर पड़ो जब ना डूल्या कुण नावे। सागर नागर सिर पड़ो जब ना डूल्या कुण नावे। गज मोतियन की माला पहरी मणिया ने कुण लाव। गज मोतियन की माला पहरी मणिया कौन मोलावे। हस्ती के पर ऊपर चढ़ के तुरंग कहाँ मन भावे। हाथी के ऊपर चढ़ चाले तुरंग कहाँ मन भावे। जा मुखड़ाते अमृत पियो फिर कुण जहर पियावे। जिण मुखड़ा सु अमृत पियो फिर कुण जहर पियावे। जिणने पाट पीतांबर पहरा कंबल नाई सुहावे। जिणने पाट पीतांबर पहरा कंबल नाई सुहावे।
पीतांबर से प्रीत पहल की, ते दृग मोहन मोहे, पदम भणे पवने पाए लागू, भीम कंवर को। इस प्रकार से रुक्मणी जी अपनी मां से, और जिसने अपने मुंह से अमृत पिया है भला फिर वो जहर पिएगा। मान सरोवर पर तो हंसी रहते हैं, कागले वहां नहीं बसते। तो हम मोतियों की माला पहनने वाला मुणके थोड़ी मोलाएगा। मेरा सिर, मेरी प्रीत पीतांबर से है, माने भगवान कृष्ण से है, और ये आंखें उनके रूप से मोहित है। अब तो गोखे चढ़ करके मैं तो उनको देख रही हूँ। ये शिशुपाल आदि का दल है ना, ये मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्यों मेरी आंख में तो वही वो बसा हुआ है। नैनन श्याम समायो, आंखों में तो वही रमड़ा। लाज की ऊपर गाज परे, मेरो मतो नंद नंदन सु कोई जानो, भलो भावे मानो गुरोरी। रुक्मिणी ने अपनी मां से स्पष्ट कह दिया कि मेरा मन नंद नंदन में है, अब कोई भला माने चाहे बुरा। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके। चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। जग से नाता तोड़ चली मैं, जग से नाता तोड़ चली मैं। मान बढ़ाई छोड़ चली मैं, मान बढ़ाई छोड़ चली मैं। मनमोहन संग जोड़ चली मैं, मनमोहन संग जोड़ चली मैं। पागल कही चाहे भली, मुझे कोई रोके ना। पागल कहे चाहे भली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। आप भी बोलिए एक बार। तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। जय हो जीवो। हरि से जीवन हार चली मैं, हरि से जीवन हार चली मैं। तन मन सब वार चली मैं, तन मन धन सब वार चली मैं। नंद नंदन के द्वार चली मैं, नंद नंदन के द्वार चली मैं पूरी हूँ चाहे भली, मैं पूरी हूँ चाहे भली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली ओ श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। दुनिया मुझे कहे दीवानी, ये दुनिया
काहे दीवानी। ये दुनिया की रीत पुरानी, ये दुनिया की रीत पुरानी, पहले ये दुनिया कब मानी, पहले ये दुनिया कब मानी। मैं छड़िया से छड़ी मुझे कोई रोके ना, ओ मैं छलिया से छली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चलियो शाम की गली मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना। चलियो शाम की गली मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना। जय हो। छोड़ चली मैं संग सहेली, छोड़ चली मैं संग सहेली, छोड़ चली मैं संग सहेली, छोड़ चली मैं संग सहेली। श्याम मिलन को चली अकेली, शाम मिलन को चली अकेली। ना कोई बंधु ना कोई बेली, ना कोई बंधु ना कोई बेली। मैं तो द्वारिका को चली मुझे कोई रोके ना, मैं तो द्वारावती को चली मुझे कोई रोके ना। हमें तो चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना, चलियो शाम की गली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना। ब्रजराज मिले सोई लाज करोरी, ऐसी लाज पर तो ग्वाज पड़े बिजली पड़े। ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र मिले ऐसी कोई लाज करो। भगवत मिलन में परमात्मा भजन में अगर कोई लाज आड़े आए तो उस लाज को एक खुणे में रख दो, पोट बांध कर। हाँ, संसार में लाज करो, संसार के कार्य व्यवहार में, बोल बतलाने में, लेन देन में लाज होनी चाहिए। वहां मर्यादा होनी चाहिए कि किसके साथ कैसे बोलना है, किसके साथ कहां किस तरह बैठना है। संसार में लाज हो, लेकिन परमात्मा भजन में अगर लाज आड़ी आती है ना तो उसको एक तरफ रख दो। मीरा जी जब कथा सुनने जाते ना तो एक दिन राणो जी ने कहा, आप तो मेवाड़ की महारानी हैं और ऐसे आप आम लोगों के बीच में जाके कैसे बैठ जाते हो? आम लोगों के बीच में बैठते हो, ताली बजाते हो, नाचते गाते हो, घुंघरू झुमरे बजाते हो, ये सब नहीं चलेगा। महारानी का कोई वीआईपी स्टैंडर्ड होता है, स्टेटस होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब महाराज मीरा जी ने देखा कि मैं रानी कैसे हूं। दूसरे दिन गए कथा में, सब औरतों को देखा, खुद को भी देखा, समझ में आ गया। वापस आए और मोतियों की मांग का टीका जो था वो उतार करके संदूक में रख दिया और यहाँ चंदन का टीका लगा दिया। गले में 9 लखे हार, रत्न जड़े हार थे 9 लड़े, वो भी उतार कर रख दिए और गले में तुलसी की माला पहन दी। फिर महाराज रेशमी वस्त्र, जरी के वस्त्र, रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, वो उतार करके और आम लुगाइयों की तरह सादा चीर वस्त्र पहन लिया। और मीरा जी ने दूसरे दिन कहा, राणो जी अब देखो, अब मैं महारानी नहीं हूं ना, अब तो मैं भी एक सादी औरत हूं, अब तो मैं कथा सुनने जाऊं। तो भगवान के भजन में, प्रभु प्रेम के मार्ग में अगर संसार की कोई लाज आड़ी आए तो उस लाज को महाराज गांठ के बांधो और खुणे में रख दो।
भजन में कोई भी अवरोध है उसकी परवाह मत करो, लेकिन दुनियादारी के किस लाज कायदे को याद करके भजन करना मत छोड़ो। प्रभु भक्ति का मार्ग मत छोड़ो। जप, कीर्तन, ध्यान, सुमिरण, कथा श्रवण, ये सब भक्ति के मार्ग है। इनको किसी भी सूरत में मत छोड़ो। दुख भावे कितना ही आए, भावे कितनी कष्ट आए, भावे कितनी निंदा आलोचना होवे, लेकिन उसकी परवाह मत करो। लटका लेता महाराज पोता नहीं है, महाराज दोता नहीं है, 2 छोरियां हो गई। और दक्ष प्रजापति ने तो अपनी पत्नी के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न की। 1 2 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे कन्या है वो जगदम्बा का रूप है, कन्या है वो देवी भगवती का स्वरूप है। इसलिए घर में जब कन्या का जन्म हो, बेटी का हो, पोती का हो, दोहिती का हो, तब जो मंगल गीत गाने चाहिए, बाजे बजाने चाहिए। सारे गली मोहल्ले की स्त्रियों को बुला करके बोले मंगलाचार करो, लक्ष्मी आई है, मिठाई बांटो, सोने की पजेब बनाओ। सोने की नहीं बना सकते तो चांदी की बनाओ। ऐसे मत कहो कि बे बहू को कुछ छोटा मोटा होने वाला था ना, क्या बोला हो भाटो लाई है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लड़की होती है ना तो ये माई कहती है भाटो, अरे ऐसे नहीं, ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए कन्याओं का। घर आई हुई लक्ष्मी भगवती का स्वागत करना चाहिए सुमधुर मंगलाचार, मंगल गीतों के द्वारा। कन्या शक्ति के बिना तो महाराज भगवान विष्णु को जब सृष्टि पालन करने की जरूरत पड़ती है ना, तो शक्ति के बिना क्या करेंगे? बाल्टी उठानी है ना, शक्ति चाहिए ना। मैं बोल रहा हूं, शक्ति है ना बोलने के लिए, वाक शक्ति है तब ना, नहीं तो क्या बोलेंगे। तो भगवान विष्णु भी सृष्टि का पालन करने के लिए शक्ति स्वरूप बनते हैं, और उनकी शक्ति का स्वरूप है लक्ष्मी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते तो उनको भी शक्ति चाहिए, उनकी शक्ति का स्वरूप है ब्राह्मणी। भगवान शिव रुद्र भी जब संहार करते हैं तो उनको भी शक्ति चाहिए, उनकी शक्ति का गाज पर गाज परी, लाज के ऊपर गाज परी, और नंद नंदन मिले सोई लाज करोरी। सत्य वचन है नारद मुनि के, ता कारण मन मेरा। मैं अर्धंग्या हरि की कई जूं, ओ डाहड़ क्यों आवे। तजु प्राण कबहू ना बरहूं, ऐसे मन समझावे। रुक्मिणी जी अपने मन को समझा रही है कि मैं तो भगवान कृष्णचंद्र की अर्धांगिनी हूं, ये शिशुपाल क्यों आया। मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल को नहीं भरूंगी। काई जो भूली रुक्मण बाई, सोच करे मन माही। ओ डाहड़ चंदेरी को राजा, कानो या समनाही। रुक्मण भये सुनो मेरी माता, एक बात तो मारी। सिंगरा घर में श्याल जो आयो, ओ अचरज मोए भारी। रुक्मिणी जी अपनी माँ से कह रही कि माँ एक बात मेरी सुनो, मुझे इस बात का बड़ा अचंभा है क्या कि शेर के घर में सियालिया आया है। अब इस सियालिये का क्या होगा तुम देख लो। रुक्मिणी जी कह रही है कि मैं तो शेर का घर हूं, शेर है भगवान कृष्ण और ये शिशुपाल है सियालिया, और मैं रुक्मिणी कृष्ण की अर्धांगिनी हूं। तो शेर के घर सियालिया आया, ये मुझे बड़ा अचंभा लग रहा है। पद्मयो तेरो जस गावे, भगत प्राण आधारी। रुक्मिणी जी कह रही है माने तो ना भावे, माई ओ शिशुपाल। मन मेरे भाया गिरधारी, और सकल जंजाल। माने तो ना भावे, माई ओ शिशुपाल। हाक सुनी गजराज छुड़ाए, काटो ग्राह को जाल। सो हरि हमारी विपत्ति हरेंगे, करुणा सिंधु दयाल।
गज की माने हाथी की पुकार सुन करके आए और मगरमच्छ का मुंह फाड़कर हाथी को उबार लिया। वही भगवान श्री हरि मेरी विपत्ति दूर करेंगे, ये पक्का भरोसा है। अब तो रुक्मिणी जी ने विचार कर लिया और एक बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया और गुप्त पत्रिका लिख दी। गुप्त पत्र का लिखे रुक्मणी सिद्ध श्री गोपाल, तन मन मेरा बस कर लीना गोवर्धन गोपाल। पद्म के प्रभुता प्रभु पत बुझावो भगतन के प्रतिपाल। रुक्मी जो है रुक्मिणी का भाई, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, घर से चला जाऊंगा। कई बातों से रुक्मिणी को डराता है, धमकाता है कि तुझे तो ब्याह करना पड़ेगा, लेकिन रुक्मिणी मानती नहीं है किसी तरह। रुक्मिणी कहती है मैं बरबर्यो हूं सांवरो, मैंने तो भगवान श्री यदुनंदन को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। मन ही भीतर अति दुख पावे, कृष्ण कंवर कद आवे। मन ही भीतर अति दुख पावे, कान कुंवर कद आवे। मारे तो मन आनंद उपजे, मन रुक्मण के भावे। मारे तो मन आनंद उपजे, रुक्मण के मन भावे। विकट भूमि द्वारका दूरी, को खबरा पहुँचावे। विकट भूमि द्वारका दूरी, को खबरा पहुँचावे। कुंदनपुर आयो शिशुपालो, हरि को जाय सुनावे। कुंदनपुर में आयो शिशुपालो, कुण हरि ने जाय सुनावे। जय हो। के मरूं अपनी अपघाता, जो शिशुपालो परणे। पद्मदास यूं राजा भीम के, रहूं श्याम के शरणे। अब महाराज भीम भी मन में सोच कर रहे हैं कि नंद नंदन भगवान कृष्ण कब आएंगे और कब मेरा दुख दूर होगा। और अगर शिशुपाल रुक्मिणी को ब्याहेगा, परिणीजेगा, तो मैं तो अपघात करके मर जाऊंगा। अगर शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का ब्याह हुआ तो ऐसे मन में विचार कर रहे हैं। भीमराव को जोशी तेजो शुभ घड़ी विचारो, भलो मुहूर्त काडो जोशी फेरा होत अवारो। अब तो महाराज ब्राह्मण को बुला करके फेरों के लिए मुहूर्त निकालने की तैयारियां होने लगी कि आप मुहूर्त निकालो फटाफट, जल्दी निकलो, देरी नहीं हो। डेरा जाकर कहो कंवर ने थाने सूझो काई। और जोशी जी जो है कहे सुनो महाराजा माने काई बूझो। वो जोशी है वो कहे महाराज रुक्म कंवर को समझा दो। और सावे का मुहूर्त नहीं निकल रहा है, और जो मुहूर्त निकल रहा है वो ऐसा निकल रहा है कि ये जान जो चढ़ के आई है ना, ये सारी मारी जाएगी। इसलिए कंवर को समझाओ कि क्या ने कंवर बुलाया, आपने इन सबको क्यों बुलाया है, किस लिए। अब मच्छ रूप हरिधारे, काला श्याम सकल ने सूजो भगता भूधर गोरो। भक्तों के लिए तो वो काला श्याम ही गोरा है। पदम भणे प्रणमे पाए लागू, समय रह गयो थोड़ो। रुक्मिणी जी बेचारे मन में विचार कर रहे हैं
और मन में दुखी भी हो रहे कि टाइम थोड़ा है। तीसरे दिन शाम को तो फेरे होने और मेरे पास समय है थोड़ा। ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता को बुला करके और कहा महाराज ये चिट्ठी है, ये आप लेकर के जाओ। और रुक्मिणी जी मन में ऐसे विचार कर रही कि मैंने ऐसा कौन सा पाप काम किया जो ये शिशुपाला मेरा दूल्हा बनकर आया है। क्यों मैं भूखा विपर उठाया। देखो माइयों, रुक्मिणी जी मन में विचार कर रही कि मैंने कौन सा पाप किया जिससे शिशुपाला यहाँ चवरी चढ़ने आया है। क्या मैं भूखा विपर उठाया और अनदोषा ने दोष लगाया।